हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एसएस ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग हैमिंग कोड के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हैमिंग कोड होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैमिंग कोड, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ट्रांसमीटर है, यहाँ से कोई मैसेज भेजा गया और ये रिसीवर है, इसके पास एक मैसेज पहुंचा, तो बीच में कुछ एरर आ सकती है। ये रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है, तो करेक्ट कोड जो है वो ट्रांसमिट होना चाहिए। ठीक, तो अब उसमें क्या होता है कि कभी कभी नॉइस की वजह से जो है वो कोड करेक्ट नहीं पहुंच पाता है। तो अब क्या किया जाए, तो एक हैमिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कोड इन्वेंट किया और कहा कि ये कोड जो है ये करेक्शन कर सकता है। तो इसलिए हैमिंग कोड को एरर डिटेक्टिंग और एरर करेक्टिंग कोड भी कहते हैं। तो हैमिंग कोड जो है ये पता करता है बिट एरर कौन सी एरर है और उसकी लोकेशन क्या है, मतलब कौन सी बिट जो है वो में ये एरर है, उसे कहते हैं हैमिंग कोड। तो हैमिंग कोड भी जो है वो पैरिटी बिट के ऊपर बेस्ड है, कंसेप्ट वही है। तो पैरिटी में हम लोगों ने डिस्कस किया था, दो तरह की पैरिटी होती है, एक ऑड पैरिटी और एक इवन पैरिटी। तो ऑड पैरिटी वो होती है जिसमें नंबर ऑफ वन जो हैं वो ऑड हों। इवन पैरिटी वो होती है जिसमें नंबर ऑफ वन जो हैं वो इवन हो। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब पैरिटी कितने पैरिटी ऐड करना है, कितनी पैरिटी ऐड करना है किसी भी पर्टिकुलर कोड में। तो फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो देखिए एक फार्मूला, ये एम्पेरिकल फार्मूला आपके सामने लिखा है, इससे हिट एंड ट्रायल मेथड से आप निकाल सकते हैं, जिसमें ये x जो है वो नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट, जो कोड ट्रांसफर किया जा रहा है उसमें कितनी बिट हैं, और q जो है वो, ये q जो है, ये q नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स, कितनी पैरिटी बिट्स हमको चाहिए होंगी। तो जनरली 7 बिट का जो कोड है वो जनरली यूज होता है, लेकिन इस ये कोई ज़रूरी नहीं है, बड़ा वाला भी ज़्यादा बिट का भी कोड यूज किया जा सकता है, किया जाता है, लेकिन जनरली 7 बिट का होता है। तो 7 बिट में हमेशा याद रखिए 1, 2 और 4 जो हैं वो लोकेशन होंगी पैरिटी बिट की। कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए, 2 की पावर 0, क्या वैल्यू आई 1, तो ये हो गया P1। 2 की पावर 1, क्या आई वैल्यू 2, ये हो गया P2। 2 रेज टू दी पावर 2, ये हो गया 4, यानी P4। तो 3 पैरिटी हमको मिलेंगी, जो यहाँ पे हमने आपको दिखाया है बॉक्सेस में। ये बॉक्सेस हमने इसलिए बनाए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आप चाहे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप जो है वो असेंडिंग पावर जो है 2 की, वहाँ पे इसकी लोकेशन डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर है पावर की, है ना। 2 रेज टू दी पावर 3 भी हो सकता है, तो ये 8 हो जाएगा, एटसेट्रा। तो ये जो लोकेशन है ये P8 हो जाएगी। नहीं तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो अब ये जो 8 बॉक्सेस बना दिए हैं, ये 7 बिट है। 7 बिट में ये बॉक्सेस बना दिए हैं, जिसमें 3 बिट जो हैं P1, P2, P4 जो स्काई ब्लू से आपको दिख रही हैं, ये हो गई पैरिटी। और बाकी जो 4 बचे हैं, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे जो हमें ट्रांसमिट करना है। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है बाइनरी वर्ल्ड 1011। अब इसमें कह रहा है कि ये 7 बिट इवन पैरिटी यूज करके हैमिंग कोड बनाइए। 7 बिट इवन पैरिटी, करेक्ट। तो अब हमको वैसे तो पता ही है कि हम पैरिटी की लोकेशन निकाल लेंगे, 2 रेज टू दी पावर 1, यानी P1, P2 और P4। ठीक,
लेकिन हम फार्मूले का यहाँ पे यूज करते हैं। तो q की वैल्यू 0 पुट की। फार्मूला हमारा क्या था, यहाँ पे देखिए 2 रेज टू द पावर q शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू x प्लस q प्लस 1। 2 रेज टू द पावर q शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू x प्लस q प्लस 1। ठीक, तो हमने 0 से स्टार्ट किया, यानी 2 की पावर 0। तो इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। x क्या है, नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, 4 है। q की वैल्यू 0 हमने ली है, ये बराबर 1, ये आ गया 5। तो देखिए ये तो 5 है और किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये हम यूज नहीं करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे q की वैल्यू 1 पुट की, q की वैल्यू 3 पुट की, तो ये आ गया 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 पैरिटी बिट हम लोग यूज करेंगे। अब बना लिया यहाँ पे हमने 8 बॉक्सेस और उसमें लिख दिया P1 P2 M3 M4 M5 M6 M7। तो ये P1 P2 तो हो गई लोकेशन पैरिटी बिट की, और जो कोड हमें ट्रांसमिट करना है वो कोड हमने यहाँ पे लिख दिया 1011। ठीक है, अब आइए P1 की वैल्यू निकाली जाए, यानी इसकी वैल्यू निकाली जाए। तो P1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक स्किप करके सारे 1 काउंट करना है। जैसे P2 को आप स्किप कीजिए, 1 को कंसीडर कीजिए। P4 को स्किप कीजिए, 1 ये वाला 1 कंसीडर कीजिए। M6 को स्किप कीजिए, ये वाला 1। यानी P1 के लिए एक एक बॉक्सेस जंप करते जाइए, एक एक बॉक्सेस जंप करते जाइए। तो यहाँ पे देखिए कितने 1 आए, 3 1 आए, 3 1 आए। पैरिटी कौन सी है, इवन। तो यानी हम एक 1 लगाएं तभी ये 4 1 होंगे। भैया 1 2 3, ये तो ऑड है, ऑड नंबर ऑफ 1 है, तो एक 1 हमें लगाना है। तो P1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ये देखिए यहाँ पे 1 आ गई। ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब दो दो का ग्रुप बनाएंगे। अब दो दो का ग्रुप बनाएंगे, तो ये एक ग्रुप बन गया 2 का। फिर 2 छोड़ना है, 2 बनाना है। जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाया, ये 2 का ग्रुप बना, ये 2 छोड़ दिए, फिर ये 2 का ग्रुप कंसीडर किया। अब इसमें देखिए कितने 1 है, एक ये है और एक ये है। तो नंबर ऑफ 1 जो है वो 2 हैं। तो P2 की वैल्यू क्या आ गई, 0, क्योंकि नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन है। तो अब P2 आ गई। अब P4 की वैल्यू निकालिए। अब आइए P4। तो पहले हमने P1 के लिए अल्टरनेट बॉक्सेस लिए थे, एक छोड़ा, एक पकड़ा। ठीक है ना। फिर P2 के लिए दो दो बॉक्सेस कंसीडर किए, 2 कंसीडर किए, 2 स्किप किए, 2 कंसीडर किए, 2 स्किप किए। P4 के लिए 4 का ग्रुप बनाएंगे और 4 स्किप करेंगे। तो ये P4 का ये बन गया एक ग्रुप। अब आगे तो कुछ है नहीं, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ 1 एक ये है, एक ये है, तो 2 1 है। जब 2 1 है तो ये इवन है, तो P4 की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे लिख दिया आपने। तो कोड क्या हो गया, 10101101। ये देखिए ये कोड हो गया। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा वाला कोड ले लें। एक दूसरा एग्जाम्पल, इसमें कोड बड़ा है, वैसे ही किया। Q इज इक्वल टू 0 से लेके 1 2 3 4 पुट किया, जब तक कि 2 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू इधर से बड़ी ना हो जाए। तो इसका मतलब ये आ गया। ठीक, अब कितने बॉक्सेस बनेंगे, बॉक्सेस कितने बनेंगे, तो x प्लस क्यू, एक्स प्लस क्यू। तो अब x की वैल्यू क्या है, 8। ये जो नंबर ऑफ बिट्स हैं ये कितने हैं, 8। और q कितने हैं, 4। यहाँ पे q इज इक्वल टू 4, यानी हमको बनाने पड़ेंगे 12 बॉक्सेस। चलिए 12 बॉक्सेस बना दिए। अब पहले तो हमने जो कोड दिया है वो कोड लिख दिया, सब जगह कोड लिख दिया। ठीक, कितने पैरिटी बनेंगे, तो देखिए 2 रेज टू दी पावर 0 यानी वैल्यू 1, 2 रेज टू दी पावर 1 यानी 2, 2 रेज टू दी पावर 2 यानी 4, 2 रेज टू दी पावर 3 यानी 8। ठीक, तो
फर्स्ट पोजीशन पे एक ये आ गया, फिर सेकंड पोजीशन पे P2 ये आ गया, फिर P4 ये आ गया और P8 ये आ गया। देखिए ये क्या है, P1 है, ये क्या है, P2 है, ये क्या है, P4 है, ये क्या है, P8 है। अब P1 की वैल्यू निकालना है। देखिए हमने कलर्ड कर दिया है, तो यानी आपको एक स्किप करना है, एक कंसीडर करना है। तो ये वाला स्किप किया, ये कंसीडर किया, ये स्किप किया, ये कंसीडर किया, ये स्किप किया, इसीलिए हमने कलर्ड कर दिए हैं। जो हमें कंसीडर करना है वो कलर्ड कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब देखिए कितने वन आए, 1 2 3, 3 वन आए। कितने वन आए, 3। लेकिन हमको इवन पैरिटी यूज करना है, तो इसका मतलब P1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। भाई अभी 1 2 3, 3 P है, 3 1 है, लेकिन इवन पैरिटी के लिए 4 होना चाहिए, यानी ये P1 की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गया। अब आप 2 2 का लीजिए, एक ये आ गया 2, देखिए कलर्ड कर दिया है, फिर 2 छोड़ दिए, फिर 2 कंसीडर किए, फिर 2 छोड़ दिए, फिर 2 कंसीडर किए। अब यहाँ से नंबर ऑफ वंस देख लीजिए, एक ये है और एक ये है, तो 2 हैं। नंबर ऑफ वन कितने हैं, 2 हैं, तो ये तो इवन है, तो यानी P2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। यहाँ पे देखिए ये 0 आ गई। अब क्या करेंगे, 4 का ग्रुप बनाएंगे, तो एक ग्रुप तो ये बन गया, ठीक है, एक ग्रुप ये आया, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए 4 4 का जब बनाया तो एक 1 ये है और एक 1 ये है, तो यानी 2 1 है। जब 2 1 है तो P4 की वैल्यू क्या आई, 0, क्योंकि नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन है। नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन है। अब 8 बॉक्सेस लेंगे। अब इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ पे 8 बॉक्सेस नहीं है, तो इसलिए जितने ये ग्रुप है इतने ग्रुप को बना लिया। अब यहाँ पे हमने देखा क्या आ रहा है, ये एक 1 ये है, एक 1 ये है और एक 1 ये है, 3 1 है। लेकिन हमको इवन पैरिटी यूज करना है, तो चौथा 1 हम लगाएंगे, फोर्थ 1, और ये हमारा होगा P8। तो ये P8 आ गया और ये आपका कोड तैयार। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है साहब, आपने कोड ट्रांसमिट कर दिया और रिसीवर के पास जो रिसीव हुआ है वो एग्जैक्टली वही है या कोई और है। तो इस अगर वो कुछ और है तो रिसीवर तो समझ नहीं पाएगा कि भाई क्या मैसेज आया है। इसलिए उसको चेक करना है, एरर फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से करते हैं कि यहाँ पे ये आपको दे रहा है कि एज्यूम दैट इवन पैरिटी, और ये हैमिंग कोड है, ये ट्रांसमिट हुआ है, लेकिन रिसीवर को तो ये मिला है। देखिए ये वाला कोड उसको नहीं मिला है, रिसीवर को ये मिला है। अब आप बताइए, डिटरमिन द बिट लोकेशन, कौन सी बिट में गड़बड़ है, किस बिट में एरर है। तो चलिए हम जो उसने रिसीव किया इसको कंसीडर करते हैं। इसको कंसीडर करके टेबल फॉर्म में लिख लिया, बॉक्सेस में ये कोड आ गया। अब आप पैरिटी चेक करिए कि ये 1 जो है ये सही है या नहीं सही है। ठीक, तो अब आप देखिए कि 1, ये 1 सही है या गलत, इसको चेक करिए। यानी इवन पैरिटी के लिए आपके पास नंबर ऑफ 1 जो हैं वो कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए 1। ये वो होने चाहिए इवन, यानी 2 4 होने चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको कंसीडर नहीं किया, छोड़ दिया, इसे कंसीडर किया, इसे छोड़ दिया, स्किप किया, इसे कंसीडर किया, इसे छोड़ दिया, इसे। तो अब कितने नंबर ऑफ 1 आए, देखिए एक ही तो आया। ठीक है ना, तो पैरिटी चेक फॉर इवन पैरिटी इज रॉन्ग, दैट इज 1। फिर बिट लोकेशन, तो आप P2 को चेक करिए, P2 में क्या होगा, एक एक 1 ये है, ठीक है ना। अब ये अगर हम चलें तो आप देखिए कि P2 के लिए कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पे नंबर ऑफ 1 जो हैं वो शुड बी इवन।
तो आप कंसीडर कीजिए, देखिए अगर हम दो टू टू का ग्रुप लें, ये टू का ग्रुप लें, वन का तो ले चुके, अब ये टू का ग्रुप एक ये आया, एक ये आया। तो एक ये नंबर ऑफ वन है, एक ये है टू है। तो टू है तो यानी ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो P1 और P2 में ये P2 तो करेक्ट है। P2 बिट लोकेशन P2 हैज 2 1 पैरिटी चेक फॉर इवन पैरिटी इज करेक्ट। तो ये वैल्यू जीरो, P2 की वैल्यू जीरो। अब आइए P3, ये सेकेंड वाला देखिए P4। P4 में क्या हो रहा है? P4 में कितने वन है? चार का ग्रुप बनाएं, अगर हम ये चार का ग्रुप बनाएं तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वन एक ही आ रहा है, ठीक है ना? तो P4 भी, ये भी वन हो गया। तो अब क्या, अब नीचे से ऊपर चलेंगे, नीचे से ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? वन। फिर क्या आया? जीरो। फिर क्या आया? वन। तो ये बाइनरी में क्या नंबर होगा? डेसिमल में, डेसिमल में ये होगा 5। यानी फिफ्थ बिट में एरर है। तो फिफ्थ बिट कहाँ है? ये वाली है। ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए वन। तो आपका कोड क्या बनेगा? 0 1 1 0 0 1 1। ये करेक्ट कोड है। तो हमें पता चल गया कि फिफ्थ बिट में जो है वो एरर है। इसी तरह से एक और ले लीजिए, थोड़ा बड़ा ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने फिर वैसे ही किया, टेबल बना ली और ये लोकेशन फिक्स कर दी। अब चलिए P1 की वैल्यू चेक करें कि P1 वन है कि नहीं है। तो चेक करिए। चेक करने के बाद आपको पता चला कि P1 के लिए कौन कौन से वन है। एक तो ये आया वन, एक ये, इसको छोड़ा, ये, इसको छोड़ा, इसको। 1 2 3 4, ठीक है ना? 1 3 5 7 9, कितने वन है? 4। तो पैरिटी चेक, चेक फॉर ऑड पैरिटी, ये होना चाहिए। अब चूंकि 4 है, ऑड पैरिटी है, देखिए यहाँ पे लिखा है ये ऑड पैरिटी है, तो ये क्या होना चाहिए? 1। P2 के लिए आइए। P2 में दो दो का, ठीक। तो जी, एक ये वन है, इसको छोड़िए, इधर आइए 6 7। तो यानी कितने हैं? 3। एक ये वाला वन है, एक ये वन है, एक ये वन है, 3। तो पैरिटी चेक जीरो। चलिए अगला देख लेते हैं। P4 चेक 4 5 6 एंड 7, ये है। अब चार चार का ग्रुप बनाइए, ये, ठीक। चार छोड़ देने हैं, तो क्या आया? 1 2 3। तो 3 है। तो देखिए नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 3 हैं। ये जीरो रहेगा क्योंकि ऑड पैरिटी है। इसी तरह से 8 का भी निकाल लिया, 1 आ गया। नीचे से ऊपर चलेंगे, यानी पहले ये जीरो लिखेंगे, फिर ये जीरो लिखेंगे, इस तरह से लिखते हुए 1। तो इसका मतलब ये हुआ बिट नंबर 1 में एरर है। बिट नंबर 1 में एरर है। बिट नंबर 1 में एरर है। ये क्या होना चाहिए? बिट नंबर 1 यहाँ पे क्या है? 1। ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए जीरो। तो यहाँ पे आपने लिख दिया करेक्ट कोड। अब आइए बहुत और इससे भी सिंपल क्वेश्चन आपको कराएं, इससे भी सिंपल मेथड आपको बताएं। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं जो हम लोगों ने सॉल्व किया था कि ये 1 0 1 1 ये है कोड और इवन पैरिटी है, ठीक है, इवन पैरिटी है। तो हमें पता है बिट लोकेशन क्या होगी? 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 2 यानी 4। तो ये हो गया आपका P1, ये हो गया P2, ये हो गया P4,
ये हो गया M3, ये हो गया M5, ये है M6 और ये M7। कोड लिख दीजिए 1 0 1 और 1। अब आइए P1 की वैल्यू निकाल लें। एक टेबल इस तरह से बना लीजिए, P1 P2 P4 और 0 से लेके 7 तक नंबर लिख दीजिए और 4 बार 0 फर्स्ट कॉलम में, 4 बार 1, फिर 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1, इस तरह से आप लिख दीजिए। अब आइए P1 की वैल्यू निकालना है तो हम इस कॉलम को कंसीडर करेंगे। P1 की पहली वैल्यू 1 ये आ रही है, यानी यहाँ पे तो P1 है ही। अब इसके बाद 1 1 कहाँ आ रहा है? एक तो ये 1 आ रहा है, यानी 3 नंबर पे M3। फिर एक ये आ रहा है M5, फिर ये आ रहा है M7। तो अब 3 पे क्या है? 1 है, 5 पे क्या है? 1 है, 7 पे क्या है? 1 है। पैरिटी कौन सी है? हमारी इवन पैरिटी है। ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, इसलिए P1 की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? P1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक। अब चलिए P2 की वैल्यू निकालें। तो P2 की वैल्यू कैसे आएगी? P2, अब ये कॉलम कंसीडर कीजिए। P2 में पहला 1 तो यही आया, फिर ये क्या आ रहा है? 3, यानी M3। फिर M6 और M7, M6 और M7। M3 पे क्या है? 1 है, M6 पे क्या है? 0 है और M7 पे क्या है? 1। इवन पैरिटी, नंबर ऑफ वंस टू 2 है, तो ये हो गया आपका P2 की वैल्यू 0। P2 की वैल्यू 0। ठीक। P4 पे आइए। अब P4 पे आने के लिए आपको क्या करना है? P4 पे आने के लिए आपको ये वाली कॉलम कंसीडर करना है। इसमें पहला 1 तो यहाँ पे आ रहा है और बाकी फिर 1 जो है वो M5। P4 की वैल्यू M5, M6 और M7। तो M5 1 है, M6 0 है, M7 1 है। तो ये भी देखिए आपका इवन पैरिटी को फुलफिल कर रहा है। तो P4 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, सॉरी 0 होगी। तो आपका कोड क्या आया बच्चों? आपका कोड आ गया 1 0 1 0 1 0 1। ये आपका हैमिंग कोड आ गया। तो जो पहले वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसको अगर आप देखें तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो चाहे तो आप ये मेथड भी एडॉप्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी कंसेप्ट जो क्लियर ना हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स का फुलफिल हो जाए, जो कि आपके कोऑपरेशन से हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।